नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार साहब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 हिंदुस्तान। आज मैं खुलासा करूंगा एक बाइक राइडर्स की कंपनी का जिसकी डिमांड दिल्ली नोएडा में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे खुलासे से यह बात तय होती है कि राइडर्स की जो ये कंपनी हैं, ये एक तरह से सरकार विरोधी नीतियां तैयार कर रही हैं या फिर इनके राइडर्स अपने मनमानी से सरकार विरोधी नीतियों को प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जानते हैं पूरी खबर को। आपको बता दें कि जांच पड़ताल के तौर पर जब हमने आज रैपिडो के नाम से चल रही कंपनी रैपिडो बाइक राइडर्स से एक राइड बुक की। हमें वैशाली से सेक्टर 5 से कहीं दही जाना था। हमने राइड अपनी बुक करने के बाद कंपनी की तरफ से जो राइड का प्राइस आता है वो ओनली 49 रुपीज़ का था, 49 रुपये का राइड था। जब हमारी राइड कंफर्म हो जाती है तो सामने वाले राइडर से हमारे पास एक मैसेज आता है कि आपको कहाँ जाना है। हम उस राइडर को जवाब देते हैं, अपने जाने वाले स्थल का नाम बताते हैं। उसके बाद वहाँ की तरफ से जिस तरह का एक मैसेज आता है, प्रोपेगेंडा वाली मैसेज आती है जो एक तरफ से सरकार विरोधी नीति बताती है। आखिर किस तरह से किसान आंदोलन के समर्थक सरकार के विरोध में आम जनता का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आखिर कैसे झूठ और अफवाह को फैलाकर आम जनता के मन में सरकार विरोधी एजेंडा बनाई जा रही है। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे पास उस राइडर ने हमारे जवाब का क्या आंसर दिया। जब हमने उसे अपने जाने वाले गंतव्य स्थान का नाम बताया, उसने मुझे जवाब दिया। वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैंने अपनी जाने वाली जगह का नाम बताया। सामने से उस राइडर ने हमें जवाब दिया कि ₹200 as Delhi UP border are on long route due to farmer protest। किसान आंदोलन के कारण जो राइड 49 की थी वो राइड सीधे 200 पर आ चुकी है। फिर मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुआ कि आखिर किसान आंदोलन की वजह से क्या इतनी महंगाई आ गई है कि 49 रुपये की राइड सीधे 200 पर आ जाएगी। हमारे मन में कुछ सवालात पैदा हुए। हमने उस राइडर से फिर सवाल किया कि ये आपका पर्सनल रूट का चार्ज है या कंपनी का। सीधे मैंने राइडर से सवाल पूछा कि यह किसका राइड, यह प्राइस जो आपका बढ़कर आ रहा है, आप जो 200 रुपये का डिमांड कर रहे हैं, जहां हमारा कंपनी से जो प्राइस दिया गया वो 49 दिखा रहा है और आप जो डिमांड कर रहे हैं वो 200 का कर रहे हैं, और यह किसान आंदोलन के नाम पर 200 का बकाया डिमांड किया गया। हमने उनसे यह सवाल पूछा कि यह आपके पर्सनल बढ़े हुए प्राइस हैं या फिर कंपनी द्वारा बताए गए नियम के अनुसार आपने मुझे यह प्राइस बताया है। उसके बाद उस राइडर ने पूरा का पूरा एक राजनीतिक एजेंडा, एक सरकार विरोधी नीति कहें, उस तरह की सोच का हमारे पास आंसर आया। वो आंसर था जब हमने ये पूछा कि यह चार्ज किसका है, कंपनी का है या फिर आपका पर्सनल, तो उसने कहा कि बीजेपी रेट्स फॉर यूपी एंड दिल्ली। मतलब यह बीजेपी का प्राइस है यूपी और दिल्ली के लिए। आप समझ सकते हैं कि इस एक सेंटेंस में आम जनता के दिमाग में किस तरह का प्रेशर डाला गया जाता है, किस तरह का एक एजेंडा सेट किया जाता है सरकार के विरोध में कि आप इतने गुस्सा हो जाए सरकार के विरोध में कि सरकार विरोधी हो जाएं। और बड़े अफसोस की बात है, ये वही कंपनी कर रही है जो बाइक राइडर्स के नाम पर लोगों को सुविधा दे रही है। और यह सीधा एक राइडर्स ने मुझे इस तरह का एजेंडा मेरे पास भेजा। मेरे मन में सवालात आई कि आखिर मैं किससे बात कर रहा हूँ। एक बाइक राइडर्स जो हमें यातायात की सुविधा देने के लिए बनी है या फिर एक राजनीतिक नेता, क्योंकि इस तरह का एजेंडा तो पार्टियां फैलाती है। तो फिर यहाँ जो खुलासा हो रहा, सीधे खुलासा हुआ कि जो ये बाइक राइडर्स हैं, ये इनकी अपनी सोच है, इनका अपना एजेंडा है
या फिर इनके कंपनी भी इनके साथ मिली हुई है कि वो सरकार विरोधी नीतियों को इस तरह से प्रचार प्रसार करे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस मैसेज का। सीधे देखिए, उसने मुझसे गंतव्य स्थल पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया था। उस राइडर का आंसर आता है कि ₹200 ₹200 एट दिल्ली यूपी बॉर्डर आर ऑन लॉन्ग रूट ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट। फिर मेरे पूछा ये आपका पर्सनल रूट चार्ज है या फिर कंपनी का? उस राइडर का जवाब आता है बीजेपी रेट्स फॉर यूपी एंड दिल्ली। जाने कि अगर राइडर्स की बात माने तो जो रैपिडो कंपनी है उसकी पूरी डिटेल्स, उसका पूरा डाटा बीजेपी ऑफिस से सेट होती है। क्या कंपनी इस बात को मानेगी? अगर नहीं तो फिर इस तरह का झूठ और अफवाह कस्टमरों तक क्यों पहुंचाया जा रहा है? यह सबसे बड़ी सवाल है कि राइड्स की सुविधा के नाम पर सरकार विरोधी नीतियों का कस्टमरों के ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि किसान आंदोलन के तार कहां कहां जुड़े हैं और किस तरह से सरकार विरोधी नीतियों को ये चला रहे हैं। ऐसे में रैपिडो की कंपनी को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए। क्या राइडर्स की बात सही है? क्या बीजेपी तय करती है रैपिडो राइडर्स की चार्ज? अगर नहीं करती है तो इस झूठ और अफवाह फैलाने के मामले में रैपिडो कंपनी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस राइडर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार फिर देखिए उस वार्तालाप को, सरकारी विरोधी वार्तालाप को, जो एक बाइक सर्विस कंपनी जो दिल्ली नोएडा में ज़्यादातर डिमांड में है। यह बाइक सर्विस कंपनी बाइक सर्विस के साथ साथ सरकार विरोधी नीति भी परोसती है। न्यूज़ 21 हिंदुस्तान इन रैपिडो कंपनी को कहती है कि वो माफ़ी मांगे इस कारनामे से, और अगर इनमें कंपनी का मेल जोल नहीं है तो उस रैपिडो राइडर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से गलत अफवाह फैलाने के चक्कर में। और सरकार को भी सोचनी चाहिए कि किस तरह से देश में एक तरह का विरोधी एजेंडा काम किया जा रहा है, जो झूठ और अफवाह का माहौल बनाकर जनता में सरकार विरोधी सोच बना रही है। हमने रैपिडो तक इस कंप्लेंट को पहुंचाया है। बाकी हम देख रहे हैं कि कब तक रैपिडो की कंपनी के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और हम रैपिडो कंपनी से बार बार मांग कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर लोगों से माफ़ी मांगें और ऐसे रैपिडो राइडर्स पर कार्रवाई करें। न जाने आज यह मेरे साथ हुआ है, हो सकता है कि और कितने लोगों के पास इन्होंने ब्रेन वॉश किया हो और जनता विरोधी एक एजेंडा तैयार कर रहा हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 21 हिंदुस्तान। हम वही बात करते हैं जो गलत हो। गलत का साथ कभी देना न्यूज़ हिंदुस्तान का काम नहीं रहा है। बात सच कहने की हिम्मत, सच कहने की बस न्यूज़ 21 हिंदुस्तान ने।